थर्ड केस इज A, B and C will share future profit and losses equally. थर्ड केस क्या बोल रहा है? A, B and C share future profit equally. अब A, B and C will share future profit equally. इक्वल शेयर कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट. तो यहाँ पे जो आप इन दो केसेस में आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन था, क्योंकि सी एक्वायर कर रहा था ए से, मीन्स ए सेक्रीफाइस कर रहा था 1/5 शेयर, और इसमें क्या था 1/5 शेयर इक्वली मीन्स ए और बी सेक्रीफाइस कर. देन सी केस में क्या है, आपको सी ए बी सी का न्यू फ्यूचर प्रॉफिट जो कि इक्वल हो गया, मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे कितना है तीनों का, ए बी एंड सी कितना गिवन है आपको 5:4:1. अब यहाँ पे जो न्यू रेशियो हो गया इनका, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट ये तीनों क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे. ठीक है, तो जो इनका इक्वल शेयर होगा वो कितना होगा 1:1:1 की फॉर्म में. ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सबसे पहले ए का शेयर है जो हमारा वो कितना है 5/10, और इसका जो न्यू रेशियो है वो कितना है 1/3. उसी तरह बी का, इसका शेयर कितना है 4 है, ओल्ड रेशियो 10, और इसका क्या है 1/3, क्योंकि सबका ही सेम हो जाएगा. देन सी आ जाओ 1/10 माइनस 1/3. भाई सेम है, आपको एलसीएम निकालना है. कितना आ जाएगा 5/30. देन सेकेंड 30, 2/10. देन थर्ड केसेस कितना है आपको, यहाँ पे भी 30 आएगा, 3 - 10. ये आपका जो ये आया है आपका माइनस में, तो मैंने मैंने उस दिन बताया था कि अगर आपके जो शेयर्स हैं वो प्लस में आ रहे तो मीन्स ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं. अगर ये हमारा आंसर आता है माइनस में, मीन्स ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. अगर माइनस में आ रहा है तो वो पार्टनर गेन कर रहा है. सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ये दोनों पार्टनर. यहाँ पे मैंने 30 लिख दी. हाँ, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है 5/30. कितना है ए और बी का, ठीक है 5/30 एंड 2/30. तो दोनों की बेस या आप बोल सकते हो अपॉन में 30 है, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 5:2 हो जाएगा. ठीक है, और जो या बोल सकते हो ए और बी का कौन सा रेशियो है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो. उसके बाद आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है ना. कितना गेन कर रहा है -7/30. -7/30 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. देख देना, चेक द आंसर. देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, जो कि इक्वल था. फ्यूचर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो इक्वल था, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का मैंने कितना कैलकुलेट किया है 5:2. और जो गेनिंग रेशियो आया है वो कितना आया हमारा 7/30, जो कि ये है. क्लियर. आपको गेनिंग रेशियो के आगे कभी भी क्वेश्चन में माइनस का साइन गिवन नहीं होगा. वो हम सिर्फ इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा. आपको क्वेश्चन के अंदर कभी भी माइनस का साइन यहाँ पे गिवन नहीं होगा. क्लियर. देन लास्ट केस, C acquire 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B. अब फोर्थ केस क्या बोल रहा है, फोर्थ केस C acquires 1/10
शेयर ऑफ ए एंड वन हाफ शेयर ऑफ बी। अब फोर्थ केस क्या है, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। सी पार्टनर है। अब इस केस में पहले तो कंडीशन समझिए, जो सी पार्टनर है, ठीक है, वो कितना एक्वायर कर रहा है, 1/10 शेयर ऑफ ए के शेयर का 1/10 शेयर वो एक्वायर कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 1/2 शेयर ऑफ बी। तो इस केस में आपको पहली चीज़ समझने की, मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट केस समझाया था, फर्स्ट केस और लास्ट केस बिल्कुल डिफरेंट है। पहले तो केस समझिए। जो मैंने फर्स्ट केस आपको समझाया था वो क्या था, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 1/5 शेयर किससे ले रहा है, ए से। फ्रॉम मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज हो गया, फ्रॉम ए। लेकिन जो लास्ट केस है वो क्या कह रहा है, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ। यहाँ तो पूरा ही शेयर हम 1/5 शेयर ए से ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ए के शेयर का 1/10 शेयर ले रहा है और बी के शेयर का 1/2 शेयर ले रहा है। मीन्स आपको ए के शेयर का, जैसे ए का शेयर कितना है, 5/10 है, उस शेयर का 1/10 पार्ट निकालना है। और उसी तरह बी का शेयर कितना है, 4/10, उस 4/10 का 1/2 करके जो भी शेयर आएगा वो यहाँ पे सी एक्वायर करेगा ए और बी से। क्लियर। तो अगर फ्रॉम है तो आपको सिंपल टर्म में करना है, लेकिन अगर यहाँ पे लिया हुआ है शेयर ऑफ ए एंड शेयर ऑफ बी, देन वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो अब आपको ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 5:4:1, ठीक है। और जो सेक्रीफाइस रेशियो है, इसको मैं इसी फॉर्म में करती हूँ, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो कितना है इसका गिवन, ए का कितना है 5/10, बी का कितना है 4/10 एंड सी का 1/10, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर एक्वायर होने की बात हो रही है, कितनी हो रही है शेयर एक्वायर बाय सी ने एक्वायर किया है ना, फ्रॉम acquired by C from A by C 1/10 of A and 1/2 of B, ठीक है। अब जैसे ये है, ए के शेयर का कितना ले रहा है, वो 1/10 ले रहा है शेयर। तो अब पहले तो हम शेयर निकालेंगे कितना एक्वायर कर रहा है। ए का जो शेयर है वो कितना है 5/10, इस शेयर का 1/10 इसने किसको दे दिया है, सी को, ठीक है। उसी तरह बी का शेयर कितना है 4/10 और इसका 1/2 किसने किसको दे दिया है, सी को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/100 और यहाँ पे आ जाएगा 4/20, ठीक है। देन अब आ जाओ इस पे, इसने कितना गेट किया है, 5/100 किससे गेट किया है, ए का शेयर है, ठीक है, जो मैंने कैलकुलेट किया है। उसके बाद बी से इसने कितना एक्वायर किया है, प्लस 4/20, मीन्स टोटल कितना गेट किया है उसने, 5 + 25/100, ठीक है। इतना शेयर हमारे पास आ गया। अब हमारा जो सिंपल होता है क्या होता है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, मैं सिर्फ सिंपल शेयर निकालूंगी। जो 5 का शेयर था, सॉरी ए का शेयर था वो 5/10 था, इसने अपने शेयर से कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 5/100। और इसका जो शेयर था वो कितना था 4/10 माइनस कितना इसने सेक्रीफाइस कर दिया है 4/20, ठीक है। नाउ अब इसका ऑलरेडी 1/10 शेयर था, इसने ए और बी इन दोनों से थोड़ा थोड़ा शेयर ले लिया और वो शेयर कितना हो गया 25/100, मीन्स इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स इसने इतना गेन किया। अब क्योंकि इन दोनों ने कितना शेयर बचा हमारे पास,
यहाँ पे 5, 45/100। इसका शेयर कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा मेरा 20 आएगा ये भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 4/20। नाउ अब आ जाओ हमारा तीसरा पार्टनर जो कि गेन कर रहा है। यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 100। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे 25। टोटल शेयर इज़ 35/100, ठीक है। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 45/100, ठीक है। इसका क्या शेयर आया 4/20 और इसका क्या शेयर आया 35/100। इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ मैं कि 20 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और इसको भी, तो इसका शेयर हो गया 9/20, सारे इक्वल हो गए 4/20, ताकि हमारी कैलकुलेशन रेशो इजी हो जाए 7/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 9:4:7। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा आपका ऑफ ए एंड बी, हमने क्या कैलकुलेशन करी थी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये था ना हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 5/100:4/20। ए ने इतना सेक्रीफाइस किया था हमारा, और जो 4 था उसने 20 सेक्रीफाइस किया। तो सिंपल है आपका, इसको भी मैं कर लूँगी सिंप्लीफाई। तो जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा 1/20, 4/20। सिंपल है, 1:4 की फॉर्म में आ जाएगा हमारा ये। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आया मेरा 9:4:7। और इस क्वेश्चन में भी जो लास्ट केस है वो कितना आया 9:4:7। और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना कैलकुलेट किया हमने 1:4। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 1:4। अब गेन क्योंकि यहाँ पे कौन सा पार्टनर कर रहा था, सी कर रहा था ना, ए और बी के शेयर से हमने तो कितना कैलकुलेट किया था, हमारा जो सी पार्टनर था उसने गेन किया था, कितना गेन किया था दोनों को ऐड करके, तो 25 मेरा आया था 25/100। ये कैसे आया, हमारा ए का शेयर था 5/100 प्लस 4 का बी का शेयर था 4/20। दोनों को ऐड करके सी ने जो एक्वायर किया था शेयर वो कितना किया था 25/100, ये शेयर गेन। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ जाएगा 5/20, ठीक है। 5/20 आया हमारा गेनिंग रेशो, और यही सेम आ रहा है 5/20। क्लियर? I hope you all will understand this question. If anyone have doubt, then ask me. Thank you.